टॉपिक है टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। तो हमारे पास 3 टाइप होती हैं पोलराइजेशन की। फर्स्ट है हमारे पास प्लेन पोलराइजेशन, सेकंड है सर्कुलर पोलराइजेशन और थर्ड इज़ इलिप्टिकल पोलराइजेशन। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले प्लेन पोलराइजेशन। तो क्या होता है प्लेन पोलराइजेशन? हमें पता है कि जो हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट होती है उसके वाइब्रेशंस जो हैं वो सभी डायरेक्शंस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और जब हम इस ऑर्डिनरी लाइट को स्लिट से पास करवाते हैं तो वो वाइब्रेशन जो स्लिट की एक्सिस के पैरेलल है, सिर्फ वही हमारे पास क्या मिलते हैं, आउटपुट के अंदर मिलते हैं। और इस टाइप से जो हमें लाइट मिलती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है पोलराइज लाइट। तो अगर हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट को स्लिट से पास करवाने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शंस के अंदर हमें वाइब्रेशंस मिल रही हैं, ओनली एंड ओनली वन पर्टिकुलर डायरेक्शंस, तो इससे जो हमें लाइट मिलती है वो हमारी लाइट कहलाती है प्लेन पोलराइज लाइट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम प्लेन पोलराइजेशन। जैसा कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये एक पोलराइज़र है। पोलराइज़र वो कोई भी सब्सटेंस है जिससे लाइट को पास करवाने के बाद, ऑर्डिनरी लाइट को पास करवाने के बाद वो लाइट को क्या कर दे, पोलराइज कर दे। तो अगर हम इसमें से लाइट को पास करवाएं तो हमें क्या मिल रहे हैं, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शंस के वाइब्रेशंस हमें मिल रही हैं। तो ये लाइट हमारी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी प्लेन पोलराइज लाइट। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली 2 बातें हैं। सबसे फर्स्ट तो ये है कि जिस प्लेन के अंदर हमारे पास वाइब्रेशंस प्रेजेंट हैं, जिस प्लेन में हमारे पास लाइट के वाइब्रेशंस प्रेजेंट हैं, वो कहलाता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और जो इस प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेन होता है वो हमारा कहलाता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। जैसा कि आपको इस फिगर से दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो वाइब्रेशंस प्रेजेंट है वो किस में प्रेजेंट है, वो हैं EFGH प्लेन के अंदर, इसीलिए ये कहलाएगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है ABCD, वो कहलाएगा हमारा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, कि जिसमें हमारे पास जो वाइब्रेशंस है वो परपेंडिकुलर हो, वो हमारा क्या कहलाता है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अब अगर हम इसको देखें तो देखिए हमारे पास कोई भी एक वेव है, ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट जो है वो जेड डायरेक्शन के अंदर अलोंग प्रोपेगेट कर रही है, और जब हम इसको किसी भी स्लिट से पास करवाते हैं तो स्लिट से पास करवाने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के जो कंपोनेंट है सिर्फ और सिर्फ वो मिल रही हैं। तो ये जो हमारे पास लाइट है जिसमें वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग वाले हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी प्लेन पोलराइज लाइट। सिमिलरली ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग वाले ही कंपोनेंट मिले, हमें एक्स एक्सिस के कंपोनेंट भी मिल सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होने चाहिए, वाइब्रेशंस प्रेजेंट होने चाहिए। तो इस टाइप की जो लाइट होती है उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर पोलराइजेशन। अब सर्कुलर पोलराइजेशन में क्या है कि अगर हम ऑर्डिनरी लाइट को एक ऐसे स्लिट से पास करवाएं, और स्लिट से पास करवाने के बाद हमें क्या मिल रही हैं, 2 टाइप के वाइब्रेशंस मिल रही हैं, और दोनों जो वाइब्रेशंस है वो क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है। तो इस टाइप की जो हमें लाइट मिलती है वो हमारी कहलाती है सर्कुलर पोलराइज लाइट। कि अगर हम स्लिट से किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को पास करवाएं और वो जो स्लिट है वो लाइट के 2 कंपोनेंट को पास करे, ऐसे 2 कंपोनेंट या 2 वाइब्रेशंस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और जिनका जो एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, सर्कुलरली पोलराइज लाइट कहलाती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास लाइट है वो जेड डायरेक्शन के अलोंग प्रोपेगेट कर रही है, लेकिन स्लिट से पास करवाने के बाद जो हमें कंपोनेंट मिल रहे हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी मिल रही हैं और वाई एक्सिस के अलोंग भी मिल रही हैं। वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं ब्लू कलर से, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो हमें मिल रही हैं
ग्रीन कलर से। और हमें पता है कि ये जो एक्स और वाई एक्सिस होती हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। और ये जो एक्स और वाई के कंपोनेंट हमें मिल रही हैं इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो इक्वल है। इसीलिए ये लास्ट में किसकी फॉर्मेशन कर रही हैं, ये सर्कल की फॉर्मेशन कर रही है। इसीलिए इस लाइट को हम क्या कहेंगे, सर्कुलरली पोलराइज लाइट। जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि जो एक्स और वाई कंपोनेंट है हमारे पास जेड डायरेक्शन के अंदर प्रोपेगेट कर रही है, और जो एक्स वाई कंपोनेंट है इन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है इक्वल है। इसीलिए ये यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन कर रही हैं, ये एक सर्कल की फॉर्मेशन हो रही है। इसीलिए इस लाइट को हम क्या कह रहे हैं, सर्कुलरली पोलराइज लाइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास इलिप्टिकल पोलराइजेशन। अभी अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि जब हम ऑर्डिनरी लाइट को अगर स्लिट से पास करवाएं तो स्लिट से हमें क्या मिले, दो कंपोनेंट मिले, या कहें दो टाइप के वाइब्रेशंस हमें मिले। लेकिन यहाँ पर दो टाइप के जो वाइब्रेशंस हमें मिलेंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि दोनों का एम्पलीट्यूड जो है अब इस केस में इक्वल नहीं होगा, एक का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा और एक का एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो हमारे पास लाइट है वो जेड डायरेक्शन के अलोंग प्रोपेगेट कर रही है, और इसका जो वाई कंपोनेंट है वो ब्लू कलर से दिखाया है, जो एक्स कंपोनेंट है वो ग्रीन कलर से, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। लेकिन एक्स का जो मैग्नीट्यूड है, एक्स के अंदर जो वाइब्रेशंस हो रही हैं उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वाई के वाइब्रेशन से क्या है, ज़्यादा है। तो अगर हम इस वेव को देखें तो लास्ट में ये किसकी फॉर्मेशन कर रही हैं, इस टाइप की वेव फॉर्मेशन कर रही है, इलिप्स की। इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलिप्टिकल पोलराइज लाइट। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स और वाई कंपोनेंट जो हैं हमारे पास वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन जो हमारे पास एक्स का मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास यहाँ पर कम है, और जो y का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। तो इस टाइप से जो हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है वो किसकी हो रही है, फॉर्मेशन वो एक इलिप्स की फॉर्मेशन हो रही है। इसीलिए ये जो हमें लाइट मिल रही है वो क्या कहलाएगी, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट। और अगर तीनों को एक साथ हम देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि बिल्कुल फर्स्ट डायग्राम से हम देख सकते हैं कि लाइट जो है वो जेड डायरेक्शन के अलोंग प्रोपेगेट कर रही है, लेकिन पास होने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर क्या मिल रहे हैं, वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। तो जो फर्स्ट है वो हमारे पास है लीनियर पोलराइजेशन। सेकंड में हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास लाइट है अगर स्लिट से पास होने के बाद उसके दो कंपोनेंट हमें मिल रहे हैं, और दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो लास्ट में देखिए ये किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये सर्कल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसीलिए ये क्या कहलाएगी, सर्कुलरली पोलराइज लाइट। और अगर थर्ड केस की हम बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर तो हैं, लेकिन एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और एक का मैग्नीट्यूड कम होगा। इसीलिए लास्ट में जो इसकी फॉर्मेशन होगी वो इलिप्स की फॉर्मेशन होगी। तो ये सब है हमारा टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन के बारे में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि लीनियर पोलराइजेशन क्या होता है, सर्कुलर पोलराइजेशन क्या होता है, और एलिप्टिकल पोलराइजेशन क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।